आकाश और विकास ने स्कूल का नाम एवी पब्लिक स्कूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवी पब्लिक स्कूल के नाम की कंपनी बनाएंगे। ठीक है, कंपनी में जाएंगे और कंपनी क्रिएट करेंगे किस नाम से, एवी पब्लिक स्कूल। सेव कर दोगे। ठीक है, कंपनी क्रिएट हो गई है। लेकिन अब हमने सीखना क्या है इसमें, टीडीएस का सीखना है। ठीक है, मेन चीज टीडीएस का है इसमें। तो आपके ये वाले फीचर तो यस रहेंगे ही रहेंगे। आप चाहो तो इन्वेंट्री का नो कर सकते हो इसमें। ठीक है, जीएसटी का नो करेंगे और टीडीएस यस करेंगे। ठीक है, टीडीएस यस करने के बाद टीडीएस के लिए जरूरी है कि आपके पास टैन नंबर होना चाहिए, टैन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, टैन का रजिस्ट्रेशन मतलब जो आप टीडीएस काटोगे किसी का, तो आप जमा टैन से ही जमा करा पाओगे। टीडीएस से पहले आपको टैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टैन नंबर आ जाएगा आपके पास, फिर आप वहां से यहाँ पे टैन की डिटेल डालोगे, टैन का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि भाई जो इसके फॉर्म्स होंगे, रिटर्न के फॉर्म्स होंगे, उन पे साइन कौन करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप में है तो प्रोप्राइटर हो सकता है, कंपनी है तो कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर हो सकता है, या इसके अलावा कोई ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे। डिटेल में क्या होगा, उसका नाम, फादर नेम, उसकी डेजिग्नेशन कंपनी के अंदर, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप आगे जाओगे। ठीक है, इसको सेव कर दोगे। ठीक है, उसके बाद इग्नोर आईटी एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। हर टीडीएस डिडक्शन के लिए एक लिमिट है, और मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लिमिट के जब हम लास्ट में टीडीएस काटते हैं कि हमारी टीडीएस की अमाउंट ज़्यादा बनती है और सामने वाले को जो पेमेंट देनी है वो कम बनती है। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि इग्नोर कर दे एग्जम्पशन लिमिट को, कि पहली ट्रांजैक्शन से ही टीडीएस काटें। ठीक है, तो ये ऑप्शन वो है कि अगर आपने एग्जम्पशन लिमिट को इग्नोर करना है तो यहाँ पे आप यस कर दोगे, अदरवाइज इसको नो रहने दो। फिर पूछ रहा है एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे अभी हम एक्टिवेट नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन मतलब नो रखने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर दिया आपने। ठीक है, हमारी कंपनी क्रिएट होगी एवी पब्लिक स्कूल के नाम से, और टीडीएस के फंक्शन एनेबल हो गए हैं, टीडीएस के फीचर एनेबल हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो भी लेजर बनाने हैं। ठीक है, अब पहले हमारा टैली ये नहीं पूछता था कि लेजर पे इस पे टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा। अब टैली में हम जो भी लेजर बनाएंगे तो हमारे से पूछा जाएगा कि इस पे टीडीएस एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब हमने क्या करना है, टीडीएस की डिडक्शन के लिए 3 जगह हमने लिंकेज करनी है इसमें। कहाँ, एक तो हमने खर्चे पे बताना है कि इस पे टीडीएस लगेगा। ठीक है, दूसरा जिस पार्टी का टीडीएस कटना है उसमें बताना है कि इस पे टीडीएस लगेगा। ठीक है, फिर हमें एक ये बताना है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सा है, इसके नेचर ऑफ पेमेंट कौन सा है। ठीक है, वो क्रिएट करना है। ठीक, तो चलो पहली एंट्री करते हैं हम। पहली एंट्री क्या है, हमारी कैपिटल की है। तो हम सीधे, या तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला लेजर हमारा किसके बनेंगे, कैपिटल के। ठीक है, बैंक अकाउंट का। तो कुछ लेजर बना लेते हैं हम। सबसे पहले हम बना लेते हैं कैपिटल का, और कैपिटल के लेजर किस किस के हैं, आकाश, मिस्टर आकाश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ग्रुप क्या देंगे, कैपिटल अकाउंट का। टीडीएस नो रखेंगे इस पे। ठीक है, एड्रेस दे दोगे, उसका पैन नंबर दे दोगे और सेव कर दोगे। ठीक है, फिर मिस्टर विकास, ग्रुप कैपिटल अकाउंट, टीडीएस नो। ठीक है, और सेव कर दोगे। ठीक है, फिर हमारा बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट
चलो बाकी हम साथ के साथ करते जाएंगे, ठीक है। हमने 2 ही लेजर बनाए हैं, बाकी हम लेजर साथ के साथ बनाएंगे। वाउचर में गए, ठीक है। कौन सा वाउचर यूज करेंगे अब इसमें? रिसिप्ट वाउचर। और रिसिप्ट में डेबिट क्या होगा? बैंक का लेजर क्रिएट नहीं कर रखा हमने, तो हम यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। क्या करेंगे? ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट, और ग्रुप क्या देंगे? बैंक अकाउंट, ठीक है। और अकाउंट नंबर जो भी होगा आपको मिलेगा तो आप अकाउंट नंबर डाल दोगे, ठीक है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक का नाम, ये सारी चीजें आप डाल दोगे इसमें, ठीक है। डालने के बाद इसको सेव कर दो, ठीक है। अब क्रेडिट क्या करना है? आकाश कैपिटल अकाउंट। और आकाश ने कितने का चेक दिया है? 20 लाख का। 20 लाख का चेक दिया उसने, ठीक है। और विकास ने भी 20 लाख का चेक दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेक नंबर देने होंगे उनके, ठीक है। अगर दोनों के चेक नंबर आपके पास है तो मिस्टर आकाश का चेक कितने का है? 20 लाख का है, तो यहाँ पे हम 20 लाख लिख करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका चेक नंबर दे देंगे जो भी है उसका, मान लेते हैं 001 नंबर चेक है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन से बैंक का है, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर सकते हो आप, कौन से बैंक का है, ठीक है। मानो इसने दिया है HDFC बैंक का, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया HDFC बैंक, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा विकास, तो विकास ने भी चेक दिया है, 20 लाख का दिया है। उसका क्या है? उसका चेक नंबर है 002, ठीक है। मान लेते हैं उसने स्टेट बैंक का दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर आप यहाँ नरेशन में लिख के और इसको भी सेव कर दोगे, ठीक है। एक एंट्री तो हमारी होगी फर्स्ट को। सेकंड एंट्री क्या है? बिल्डिंग रेंट पे ली मिस्टर राजेश से, और रेंट है 2,50,000 रुपये सालाना, ठीक है। अब 1 साल का रेंट पे करना है मिस्टर राजेश को, ठीक। तो और रेंट की लिमिट क्या है TDS में? 2,40,000। इसका मतलब रेंट TDS कटेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? रेंटिंग का लेजर बनाएंगे, ठीक है। रेंटिंग का लेजर बनाएंगे और मिस्टर राजेश का लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लेजर बना लेते हैं वापस आके। क्रिएट पे गए और लेजर में किसका बनाना हमने? रेंट का। रेंट फॉर बिल्डिंग। ग्रुप क्या देंगे? एक्सपेंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर सकते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब इस पे TDS लगेगा? यस, एप्लीकेबल करेंगे TDS को, ठीक है। फिर पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? नेचर ऑफ पेमेंट हमने नहीं क्रिएट कर रखा है, तो हम यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या करेंगे? क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। नेम क्या है? रेंटिंग का, ठीक है। कौन सी रेंटिंग? लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे थे, चलो रेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। इसके लिए सेक्शन कौन सा है? 190 और कौन सा? I, 194 I, ठीक है। अब इसकी सिंगल बिल की लिमिट क्या है? 240 ही है, ठीक है। 240 से नीचे है तो TDS नहीं कटेगा, 240 से ऊपर है साल का या सिंगल बिल तो TDS कटेगा। रेट क्या है? 10%। इंडिविजुअल के केस में 10%, और अगर किसी के पास पैन नहीं है तो 20%, ठीक है। और अदर के केस में भी 10% और 20%। और थ्रेशोल्ड लिमिट पूरे साल की
यही है 240, ठीक है। तो नेचर ऑफ पेमेंट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। रेंटिंग का लेजर बन गया हमारा, रेंटिंग का लेजर बना दिया और उसके साथ हमने नेचर ऑफ पेमेंट को लिंक कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पार्टी का लेजर बनाना है। पार्टी कौन है, किससे ले रखी है, मिस्टर राजेश से। तो मिस्टर राजेश का लेजर क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्या देंगे इसका, हाँ, सन्ड्री क्राइटर, ठीक है। जिससे हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं वो सन्ड्री क्राइटर होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सन्ड्री क्राइटर ग्रुप दिया। ये आप मेंटेन बिल बाय बिल कर सकते हो या नो कर सकते हो। मेंटेन बिल बाय बिल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो ना, कि किस बिल के अगेंस्ट आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो। मान लो पेमेंट कर रहे हो, मिस्टर राजेश से हमने बिल्डिंग किराए पे ली, तो हमारी एक ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। हमने मिस्टर राजेश को इसके अगेंस्ट पेमेंट देनी है। उसके बाद हम उसको कोई भी पेमेंट करेंगे, हो सकता है एक ही बार में करते हैं, तो हमारी बिल बाय बिल नील हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। दूसरी बात ये कि 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन और हम उसको 50,000 कर रहे हैं, तो 2 लाख उसके रह रहे हैं ना उस बिल के। उसके बाद हम उससे कुछ और भी खरीद लेते हैं, तो हमें बिल बाय बिल उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये है इसका मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको बिल बाय बिल मेंटेन करना है। तो अगर आप नो कर दोगे तो ये बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद टीडीएस एप्लीकेबल, इस पार्टी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है, हाँ है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेबल करेंगे, यस करेंगे इस पे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो डिडक्टी है ये इसका टाइप क्या है, मतलब ये कंपनी है, फर्म है, एओपी है, बीओआई है, कौन सी कैटेगरी का पर्सन है, ठीक है। पर्सन में अब राजेश क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल। यहाँ पे 2 कैटेगरी इंडिविजुअल की, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो इंडिविजुअल रेजिडेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद टीडीएस सेम वाउचर में डिडक्ट करना है, हाँ जी, यस कर दिया हमने। इसके बाद आप इसका एड्रेस दोगे और जो भी इसका एड्रेस होगा वो एड्रेस दे दोगे आप। यहाँ पे मेन चीज जो आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये पैन नंबर, इसका पैन नंबर देना आपने। क्यों, हमने जब पीछे खर्चे का एक्सपेंस का लेजर बनाया था तो वहां पे दिया था कि अगर पैन नहीं होगा तो 20% टीडीएस कटेगा, ठीक है, जब हमने नेचर ऑफ पेमेंट का क्रिएट किया था। तो अगर हम यहाँ पे पैन नहीं देंगे तो टैली इसका 20% टीडीएस काटेगा, ठीक है। तो पैन नंबर देना है हमने राजेश का, ठीक है। पैन नंबर में क्या होता है, 10 डिजिट का होता है पैन नंबर। जो इंडिविजुअल के केस में 4th लेटर जो होता है पी होता है, और 5th लेटर जो होता है उसके सरनेम का फर्स्ट लेटर होता है। अगर सरनेम नहीं है तो उसके नेम का फर्स्ट लेटर होता है, फिर उसके बाद 4 न्यूमेरिक्स होते हैं, फिर एक अल्फाबेट होता है, ठीक है। इस तरह से पैन होते हैं। तो ये आप इसको सेव कर दोगे। टीडीएस का लेजर बनाना रह गया, ठीक है। पार्टी का तो लेजर बन गया हमारा, लेकिन टीडीएस का लेजर क्रिएट करना रह गया। पहले टीडीएस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी उसके साथ लिंक होगा नेचर ऑफ पेमेंट के साथ। हमने क्रिएट किया लेजर, और लेजर में टीडीएस ऑन कौन से सेक्शन का है, 194I, ठीक है। ग्रुप क्या देंगे इसका, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या है, ये टीडीएस है, ठीक है। टीडीएस में नेचर ऑफ पेमेंट कौन सा है, रेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया हमने और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हमारा टीडीएस का लेजर भी बन गया, पार्टी का बन गया, एक्सपेंस का बन गया। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, और वॉचर में गए, और वॉचर में जर्नल वॉचर, तो एंट्री क्या है हमारी, हाँ, बिल्डिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ठीक है। तो हमने रेंट फॉर बिल्डिंग डेबिट किया, कितने से, 2,50,000 से, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेंगे, मिस्टर राजेश, ठीक है। कितना आया यहाँ पे, 225 आ गया, यानी कि टीडीएस काट लिया टैली ने, ठीक है। और उसके बाद क्या सिलेक्ट करना है हमने, टीडीएस ऑन 194I, ठीक है। और इस एंट्री को आप सेव कर दोगे, जो भी बिल नंबर वगैरह होगा लिख के नरेशन में,
तो आप इसको सेव कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेमेंट किया, मिस्टर राजेश को चेक के द्वारा पेमेंट किया, तो कौन से वाउचर में जाएंगे? पेमेंट वाउचर में। और क्रेडिट क्या होगा? पेमेंट वाउचर में ये वाला जो है यहाँ पे अकाउंट, ये क्रेडिट होता है। ठीक है, तो क्या क्रेडिट करेंगे हम यहाँ पे? बैंक अकाउंट। और किसको पेमेंट कर रहे हैं? मिस्टर राजेश को। कितनी पेमेंट करेंगे? 2,25,000। ठीक है, 25,000 उसके नाम का टीडीएस का डिडक्ट कर लिया, वो हम टीडीएस जमा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक नंबर होगा जो भी आपका, एक नंबर चेक दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे आपने रेशन में लिख दोगे चेक नंबर वगैरह। ठीक है, और इसको सेव कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, हाँ, कैश में हमारे पास बच्चों से फीस रिसीव हुई है, जिसमें ट्यूशन फीस है और एडमिशन फीस है और एनुअल फंड है और डेवलपमेंट चार्जेस और पेन चार्जेस। तो हमने ये सारे लेजर बनाने हैं। ठीक है, तो एक कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, टैली में बना होता है। तो चाहे तो हम एंट्री करते करते साथ के साथ ही लेजर बना लेंगे। ठीक है, चलो हम साथ के साथ बनाते हैं। वो कौन से वाउचर में एंट्री हुई? रिसिप्ट वाउचर में। तो हमने लिया रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, और रिसिप्ट वाउचर में ये वाला क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या डेबिट करेंगे? कैश। उसके बाद हमारे इनकम के लेजर है, वो हमने क्रिएट करने हैं। तो यहीं पे हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। तो क्या है पहला हमारा? एडमिशन फीस। ग्रुप क्या देंगे? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में करेंगे, इनडायरेक्ट में नहीं, क्योंकि स्कूल का काम क्या है हमारा? हमारी इनकम का सोर्स क्या है? मेन इनकम का सोर्स स्कूल में फीस ही है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई बिजनेस कोई और है, भाई हमारी इनकम का जो मेन सोर्स है वो कुछ और है, स्कूल की फीस ही स्कूल का इनकम का सोर्स होता है मेन, तो डायरेक्ट इनकम आएगी। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इस पे टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, टीडीएस नहीं लगेगा ना इस पे। ठीक है, एडमिशन फीस कितनी आई है? 1 लाख। ठीक है, उसके बाद ट्यूशन फीस, डायरेक्ट इनकम नॉट एप्लीकेबल और टीडीएस भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, कितनी है? 3 लाख। उसके बाद एनुअल, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिसिप्ट नंबर, कहाँ से कहाँ तक कितने रिसिप्ट काटी है आपने, 0 to 100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? हाँ, जो आपको फीस आई है कैश में, अब उसको बैंक में डिपॉजिट कराओगे। ठीक है, कितना कराएंगे बैंक में डिपॉजिट? 5 लाख। ठीक है, और बैंक डिपॉजिट के लिए कौन सा वाउचर यूज होता है? कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, और कॉन्ट्रा वाउचर में ये ऊपर वाला अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। और क्या एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो हम बैंक करेंगे और क्रेडिट में क्या करेंगे? कैश कितना? 5 लाख। ठीक है, जब डिपॉजिट करेंगे तो ये आपने कौन कितने नोट जो जमा कराए हैं वो कौन कौन से नोट कराए हैं? ठीक है, 5 लाख आपने जमा कराए हैं, 2-2 हज़ार के नोट कराए हैं या 500 के नोट कराए हैं, 1000 का तो अब है ही नहीं। ठीक है, 500 के कराए हैं, 200 के, 100 के, 50 के या कॉइन कराए हैं आपने। तो ये सारी डिटेल आपने इसमें देनी है यहाँ पे। ओके, 400 नोट दिए हैं। ठीक है, और बैंक में आपने जमा करवा दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
40,000 की आपने प्रोफेशनल सर्विस ली है आरके एंड एसोसिएट से, ठीक है। और प्रोफेशनल सर्विस पे कितने पे जाके टीडीएस लगता है? 30,000 पे, ठीक है। लिमिट क्या है? 30,000 की है। अब आपने प्रोफेशनल सर्विस ली है आरके एंड एसोसिएट से, क्या एंट्री करेंगे? टू प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू आरके एंड एसोसिएट्स, ठीक है। तो अभी हमें लेजर बनाने पड़ेंगे प्रोफेशनल फीस का, आरके एंड एसोसिएट्स का और ड्यूटी लेजर टीडीएस का, ठीक है। पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं वापिस आके, और हम लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेजर कौन सा है? पहला प्रोफेशनल फीस या कंसल्टेंसी चार्जेस, ठीक है। चलो कंसल्टेंसी चार्जेस का बना लेते हैं। कंसल्टेंसी ली है ना सीए की आपने, कंसल्टेंसी चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करेंगे, टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। टीडीएस एप्लीकेबल किया। अब इसका नेचर ऑफ पेमेंट कौन सा है? कौन सा है नेचर ऑफ पेमेंट? प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे प्रोफेशनल सर्विस। सेक्शन कौन सा है इसका? 194J, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। सिंगल बिल की लिमिट क्या है? 30,000, ठीक है। और रेट क्या है? विद पेन 10%, विदाउट पेन 20%, और अदर डिडक्टिव के केस में भी यही है। थ्रेशोल्ड लिमिट भी 30,000 ही है, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। पार्टी का लेजर बनाना है। पार्टी का नाम क्या है? आरके एंड एसोसिएट्स, आरके एंड एसोसिएट्स, ठीक है। ग्रुप क्या देंगे? सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल नो रख लेंगे, ठीक है। इज टीडीएस एप्लीकेबल? यस। डिडक्टिव टाइप कौन सा होगा? आरके एंड एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। यहां से आप पार्टनरशिप फर्म सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। टीडीएस सेम वाउचर में यस रखेंगे। यहाँ पे पैन नंबर देना है आपने, फोर्थ लेटर क्या रहेगा? हाँ, हरम है तो एफ होगा, ठीक है। और फिफ्थ लेटर आर, ठीक है। अब क्या रह गया? ड्यूटी लेजर टीडीएस का, तो टीडीएस ऑन 194J। ग्रुप क्या देंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में टीडीएस और नेचर ऑफ पेमेंट प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। तीनों लेजर क्रिएट हो गए। अब हमने एंट्री करनी है अपनी, और एंट्री के लिए वाउचर में जाएंगे। कौन सा वाउचर यूज करेंगे? जर्नल वाउचर, ठीक है। जर्नल वाउचर में क्या एंट्री है हमारी? प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के नाम से बनाया था हमने, ठीक है। कितनी है? 40,000। क्रेडिट किसको करेंगे? आरके एंड एसोसिएट्स को, ठीक है। देखो टीडीएस कट गया, कितना कटा है? 4,000। क्यों? 40,000 का 10%, ठीक है। और बाकी किसको क्रेडिट करेंगे हम? 194J, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट की है, क्या है एंट्री, क्या है? आरके एंड एसोसिएट्स को चेक द्वारा पेमेंट की, यही है।
तो वाउचर कौन सा यूज होगा, पेमेंट वाउचर। और क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। और डेबिट क्या होगा, आरके एंड एसोसिएट्स, कितने से, 36,000 से। ठीक है, पेमेंट कैसे कर रहे हो, चेक से, मान लो 2 नंबर चेक है आपका। ठीक है, आप सेव कर दोगे, होगी एंट्रीज, पार्टियों को पेमेंट कर दी। ठीक है, अभी हम देखते हैं जाके, चलो हमारी एंट्रीज कहाँ गई है। ठीक है, कुछ एंट्रीज हमारी P&L में गई होगी, कुछ एंट्री हमारी बैलेंस शीट में गई होगी। ठीक है, देखते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, ये बैलेंस शीट है हमारी, यहाँ पे कैपिटल है हमारी। ठीक है, और ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में टीडीएस की पेमेंट करनी है, कितनी, 29,000। ठीक है, और ये हमारे पास कैश इन हैंड है, ये हमारे पास बैंक में पैसा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारी इनकम हुई है, ये हमारे खर्चे हुए हैं। ठीक है, अब हमने टीडीएस की पेमेंट करनी है। ठीक है, टीडीएस की पेमेंट के हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ओवर द काउंटर पेमेंट कर दें, मतलब चालान बनाएं और चालान बना के बैंक में दे दें, कैश जमा करा दें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दें। ठीक है, और टीडीएस को जमा कराने के लिए चालान कौन सा होता है, चालान नंबर 281। ठीक है, आप गूगल से चालान नंबर 281 डाउनलोड करेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन डाल लेंगे। इंफॉर्मेशन क्या डालनी होगी, आपकी कंपनी का नाम, उसका टैन नंबर। ठीक है, और फिर जो आपकी टीडीएस की पेमेंट है, टीडीएस की पेमेंट, और आप कौन से सेक्शन में पेमेंट कर रहे हो वो, और कितनी कितनी अमाउंट है, टीडीएस की कितनी अमाउंट है, इंटरेस्ट की, लेट फीस की, जो भी है, और वो करके आप बैंक में दे दोगे चालान फिल करके। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम, अगर हमने लेजर अच्छे से बना रखे टैली में, तो चालान हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं है, टैली से सब कुछ हो जाएगा। टैली हमारा चालान जनरेट करके दे देगा। ठीक है, वो कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट पे जाएंगे। ठीक है, वाउचर पे अभी हम मान लो पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं पेमेंट, कैश में। तो यहाँ पे हम, एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऑटोफिल। ठीक है, हम इसको ऑटोफिल कर लेंगे। ठीक है, और ऑटोफिल में जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा स्टार्ट पेमेंट का। ठीक है, हमने स्टार्ट पेमेंट किया, किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स टाइप टीडीएस की, और कब से कब तक की कर रहे हैं, और कौन कौन से सेक्शन की कर रहे हैं, 194I की, 194J की। तो मैं यहाँ पे ऑल आइटम कर लूँगा। ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट कौन कौन से है, प्रोफेशनल सर्विस का है, यहाँ पे भी मैं ऑल आइटम कर लूँगा। ठीक है, दोनों ही कर लूँगा। ठीक है, डिडक्टिव स्टेटस, जिनका डिडक्टी है आपके, जिनका टीडीएस काटा है वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है, तो यहाँ पे भी मैं ऑल आइटम कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे रेजिडेंट है, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने जो ये मेरा वाउचर है ना, इसी का प्रिंट निकालना है। ठीक है, वाउचर एंट्री होगी मेरी ये। ठीक है, अभी सेव नहीं किया मैंने, तो मैं यहाँ पे, अगर एक तो ऑप्शन ये है कि आप अपनी टैली में अनेबल करके रखें कि जैसे ही वाउचर सेव हो उसके बाद प्रिंट निकल जाए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहीं पे कंट्रोल पी कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूँ। कंट्रोल पी करूंगा तो जो आपके सिस्टम पे प्रिंटर लगा होगा उस पे प्रिंट आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम पे प्रिंटर नहीं लगा है तो आप इसकी पीडीएफ सेव कर लोगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे इसकी कंट्रोल पी करता हूँ, तो अभी मेरे सिस्टम पे प्रिंटर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ जनरेट कर लेता हूँ। प्रिंटर की जगह पे मैंने क्या सिलेक्ट कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर टू पीडीएफ। ठीक है, और अगर आपने इसका प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो। अगर आपने प्रिंटर चेंज करना है तो आप यहाँ कॉन्फ़िगर पे जा सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं प्रीव्यू देखता हूँ, तो ये मेरा चालान शो हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको जूम करके देखना है तो आप ऐसे जूम करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो चालान नंबर 281, और असेसमेंट ईयर कौन सा है, 22-23। आपने जो 10 नंबर डाला हुआ है कंपनी में वो आ गया, आपकी कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, और डिडक्टिव टाइप आ गया आपका, और कितनी अमाउंट है टीडीएस की वो आ गई। ठीक है, अब इसने क्या किया, आपके 2 चालान बना दिया अलग अलग सेक्शन के। देखो ये कौन सा है, 25,000, कौन से सेक्शन की पेमेंट है, 194
आई की, ठीक है। ये एक चालान हो गया आपका, एक पेज हो गया। अब दूसरा पेज, चलो हम इसको एक बार वापिस आते हैं और हम इसका क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। और ये है TDS चालान के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे मेरा सेव हो रहा है, TDS चालान के नाम पे मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। और मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ एंट्री को, ठीक है। तो TDS चालान के नाम से मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो रहा था, ये रहा, ठीक है। इसमें 2 पेज आ गए, ठीक है। पहला पेज कौन सा है, हाँ 194I का, जिसमें आपका 25,000 का TDS है, ठीक है। और दूसरा पेज हमारा 194J का, ठीक है। आप ये बैंक में दोगे और आपका TDS जमा हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑफलाइन मोड।